राधे राधे सभी को, आप लोगों का स्वागत है भक्ति भागवत मार्ग में। तो आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता का अध्याय 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ युग। तो इस अध्याय में बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हैं, अर्जुन के क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के बहुत ही प्यारे आंसर है। तो आज हम जानेंगे, और जो लोग भक्ति करते हैं, भक्ति की शुरुआत की है, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा वीडियो है। ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखना, और हम जानेंगे कि हमें भी हमारे जीवन में क्या करना है। तो क्षेत्र क्या मतलब क्या है? क्षेत्र यानी कि हमारा शरीर। एक सिंपल सी बात समझ लो कि कोई किसान है जो वो बीज बोता है, और उसके बाद जिसे वो चीज़ प्रदान होती है, और वो चीज़ जहाँ से प्रदान हुई खेत में से, वो किसान का क्षेत्र है। और हमारे शरीर हमारा क्षेत्र है। मान लो कि हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं, जो भी बुरे कर्म करते हैं, हम इस शरीर में बोते हैं, और उसके बाद जो हमें मिलता है वो हमारे फल है। तो हमारा शरीर क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब शरीर। और क्षेत्रज्ञ का क्या मतलब है? क्षेत्रज्ञ का मतलब ये है कि जो इंसान जान चुका है कि हमारा शरीर तक ही सीमित है, हमारे साथ नहीं चलने वाला, लेकिन आत्मा हमारी अमर है, वो है क्षेत्रज्ञ। जो इंसान जान चुका है कि शरीर समझ लो कि एग्जाम्पल दूँ, शरीर एक कार है और आत्मा उस कार का ड्राइवर है। और कार पुरानी हो सकती है, लेकिन ड्राइवर पुराना नहीं हो सकता। उसी तरह हमारा जो ये शरीर है ना, टाइम के अकॉर्डिंग पुराना होता जाएगा। पहले हम बालावस्था में आएंगे, फिर हम युवा अवस्था में आएंगे, फिर उसके बाद हम बुढ़ापे में आएंगे, राइट। तो टाइम जाते जाते हमारा ये समय के अनुसार ये शरीर परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन हमारी जो आत्मा है ना भैया, वो अमर है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि जो इंसान ये चीज़ जान लेता है ना कि वो इसकी जो आत्मा है वो अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाली, वो इंसान इस संसार में सबसे बड़ा अमर हो जाता है। मतलब आजकल क्या हो गया है पता है कि हम हमारे इस बाहरी रूप को दिखाने के लिए अच्छे बनते हैं। लोगों को पता नहीं लोग कितनी ज़्यादा ट्रीटमेंट भी कराते हैं कि हम अच्छे दिखे। भैया साची बात बताओ कि ये चेहरा, ये रूप, रंग, नैन, नक्षत्र समय के अनुसार ना धीरे धीरे ढलता जाएगा, और ये हमारे साथ नहीं आने वाला। हमारे साथ क्या आएगा पता है? हमारी आत्मा, हमारे कर्म। श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि जो इंसान ये चीज़ जान लेता है कि हाँ, जो आत्मा है ना वो अमर है, और उसको अमर करने के लिए क्या करना है? कर्म करने हैं। जो इंसान ये चीज़ को मान लेता है कि आत्मा के लिए हम आए, ये शरीर तो छूट जाएगा भैया, नहीं साथ आने वाला। अभी अच्छे दिख रहे हैं, 2-3 साल बाद बुरे दिखेंगे, किसको क्या पता कि क्या होने वाला है। इसीलिए जो इंसान आत्मा को, शरीर को छोड़कर आत्मा को समझने लगता है, उसे पूरा जीवन का सच्चाई मालूम होने लगती है। और जो भी व्यक्ति कहते हैं ना, जन्म और मृत्यु केवल शरीर के लिए ही है, आत्मा के लिए नहीं। शरीर बदल जाता है, लेकिन आत्मा का अमर होती है, वो कभी नहीं बदलती, वो हमारे साथ ही आती है। हम इस योनि में से दूसरी योनि में जन्म लेंगे, लेकिन आत्मा वही सेम की सेम ही होगी। इसीलिए श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि शरीर के पीछे मत भागो भैया, आत्मा को समझो। तुम्हारी आत्मा को कष्ट नहीं देना, उनके लिए कार्य करो। क्या कार्य करने हैं? अच्छे कर्म करने के लिए बोला है श्री कृष्ण। अच्छे कर्म करो, लोगों के बारे में सोचो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। अर्जुन श्री कृष्ण को ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सच्चा ज्ञान क्या है? तो श्री कृष्ण बहुत ही अच्छी तरीके से बताते हैं कि सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, सच्चे गुणों से मिलता है। सच्चे गुण का मतलब अहंकार नहीं। हम कोई भी चीज़ अच्छी करते हैं, हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हमें उसका अहंकार नहीं करना चाहिए भैया। दूसरा है विनम्र रहना, सबके लिए विनम्रता से बात करना, उठना बैठना, खाना पीना, सबके लिए विनम्र रहो। दूसरा है किसी को दुख मत दो भैया, गलती से भी किसी को दुख मत दो। चौथा है क्षमा कर देना, गलती किसी से भी हो जाए। श्री कृष्ण बहुत अच्छी बात बताते हैं कि भैया इंसान जो होता है ना, उससे गलती होगी ही होगी। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ये बात समझ लो। हम लोग एक परफेक्शन का ठेका लेकर घूमते हैं कि भैया मैं तो सबसे अच्छा हूँ, मुझ में कोई दोष नहीं है, मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ। ऐसा नहीं होता। कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न कभी नहीं होता। किसी के अंदर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो होता ही है।
तो हम सब आज की जनरेशन क्या करती है पता है कि नहीं, मुझे तो सब आता है, मैं परफेक्ट हूँ और मुझे भी परफेक्ट इंसान से ही बात करनी है, ये है वो। उसके चक्कर में भैया इस संसार की मोह माया में फंसे हुए हैं, बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो क्या छोड़ना होगा हमें कि नहीं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझ में ना अवगुण है, बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, भगवान का हूँ। लोगों को नहीं दिखाना, हमें भगवान के लिए करना है। हमारे अंदर भैया जितने भी अवगुण होंगे ना, भगवान सारे ले लेंगे हम में से। कब लेंगे पता है? जब हमारे अंदर ना वो क्या बोलते हैं, हमारे अंदर वो गुण नहीं होगा कि मुझे सब आता है, मैं ही सब करता हूँ, वो सब निकाल देंगे ना, उसके बाद भगवान हम में से सारे अवगुण ले लेंगे। साची बता रही हूँ। लेकिन हमें वो बात समझनी होगी। क्या समझना होगा कि मैं परफेक्ट हूँ, कोई परफेक्ट नहीं है। भगवान ने पहली चीज़ कि हमें मनुष्य अवतार दिया है, तो हमें उनकी पता नहीं, मैं तो बोलती हूँ कि मनुष्य अवतार दिया है तो हमें और कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। मैंने हर बार ये वीडियो में बात बताई है कि भगवान ने मनुष्य अवतार हमें दिया है, तो हमें उस भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। मांगना है तो क्या मांगना है? भक्ति दे दो भैया, इस अवतार में भक्ति दे दो, थोड़ी सी भक्ति डाल दो दिमाग में, तो हम आपके रास्ते पर चले। इसीलिए तो ये छोड़ दो। अगर आपके गलती हुई ना, किसी के साथ किसी ने बुरा कर दिया, तो माफ़ करना सीखो। भगवान कहते हैं ना, माफ़ कर दो, उसके बाद मैं देख लूँगा। लेकिन भैया हमें तो बदला लेने जाना ही, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। अगर हमें कोई बोल देता है ना, तो हम तुरंत गुस्सा कर देते हैं, झगड़ने चले जाते हैं। मेरी सास ने मुझे इस तरीके से बात की, क्यों बात की, पति के हमारे हस्बैंड के पास जाकर कंप्लेन करते हैं। अरे मत करो भैया, कब बात की उन्होंने आपके? जब हमने उनको कुछ कहा होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भैया कहा होगा कुछ, उसकी वजह से ये हमें आज सुनने को मिल रहा है ना। तो ऐसा रखो कि मैंने उनको कुछ बोला, उसकी वजह से आज मुझे सुनना पड़ रहा है। सामने मत जाओ, भिड़ने के लिए मत जाओ, लड़ाई मत करो। अगर ऐसा करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? माफ़ करना सीखो। गलती हो गई भैया, कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो भैया कोई बात नहीं, भगवान तेरा भला करे। अगर हम लोगों के बारे में ऐसा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तभी जाकर हमारे साथ भी अच्छा होगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं ना कि क्षमा करना सीखो। किसी का भी सर पे रख कर मत घूमो कि इसने ये किया, उसने वो किया। अरे भैया लोगों का काम है बोलना। अगर हम भी इस लोगों की मोह माया में आ गए ना, तो उसमें और हम में कोई अंतर नहीं है। भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए पता है? एकदम शांत, एकदम निर्मल, पानी की तरह होना चाहिए कि नहीं, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या करें, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सच्चे भक्त होते हैं ना, सच्ची बताओ, उनको किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके बारे में लोग अच्छा बोले तो अच्छा, बुरा बोले तो बुरा, क्योंकि उनको पता है कि भगवान मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। मुझे किसी को भी कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। उनको हर जगह सब सच्चाई ही दिखाई देती है, उनको हर जगह भगवान ही दिखाई देता है, और उनको पता होता है कि भगवान देख रहे हैं। इसलिए वो कभी किसी से डरते भी नहीं हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि कभी भी कोई भी भक्त आ जाए ना, उसका अपमान कभी मत करो, उसकी भक्ति का अपमान मत करो। हमारे गुरु का अपमान हमें नहीं करना चाहिए। किसी के भी हमारे मतलब मेरे ही नहीं, किसी के भी गुरु हो, हमें किसी के गुरु का भी अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अगर जो भक्त होकर भी आप ये सब करते हो ना, तो आपको भक्ति में आने का कोई मतलब ही नहीं है। इसकी बहुत बड़ी सज़ा है। भक्त होने का नाटक करके आप जब गुरु दोष करते हो, किसी के बारे में निंदा करते हो, किसी के बारे में बुरा बोलते हो, तो भैया आपके लिए कहीं पर भी जगह नहीं है, नर्क में भी जगह नहीं है। तो भक्त हो तो भक्त की तरह निर्मल बनो। हमें भक्तों से सीखना है। साची बताऊँ, भगवान भी भक्त के बहुत बड़े भक्त हैं। मीराबाई की भक्ति हो गई, कालिदास की भक्ति हो गई, ऐसे तो कितने सारे चरित्र हैं, हमें पढ़ने चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए कि भैया उनके जीवन में कितना दुख है, फिर भी उन्होंने सबको माफ़ कर दिया, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, सबके बारे में अच्छा ही सोचते गए, अच्छा ही सोचते गए। तो हमें भी ऐसा ही बनना है। हमें ना अच्छाई, हमारे आत्मा में अच्छाई को प्रकट करना है। जब हम अच्छाई हमारे अंदर आएगी ना, तब हमारा आत्मा भी अमर होता जाएगा। हमारे आत्मा भी इस मोह माया की योनियों में से मुक्त होने लगेगी। तो हमें आत्मा को शुद्ध करना है, हमारे शरीर को नहीं। हम ना रोज़ नहाते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ लगाते हैं अच्छे दिखने के लिए, गोरे हो जाए, उनको खुश कर दे उनको। अरे लोगों को मत खुश करो। अगर किसी को सच में धोना है ना,
किसी को सच में नहलाना है ना, तो हमारी अंदर जो आत्मा है ना उसको शुद्ध करो। शुद्ध कैसे करो? भक्ति में जाकर, भगवान का नाम लेकर, भजन कर कर, कीर्तन करके, संतों का संग करके, तभी जाकर हम शुद्ध भक्त बन पाएंगे और तभी जाकर हमारी आत्मा अमर हो पाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं ना कि शरीर को छोड़ दो, शरीर पर ध्यान मत दो, आत्मा को शुद्ध बनाओ, तभी जाकर हमारे अंदर शुद्ध विचार आएंगे। हमारे अंदर अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छे अच्छे सोचने का तरीका आएगा, लोगों के बारे में हम अच्छा सोच पाएंगे, लोगों के लिए कुछ करेंगे। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा दूंगा, और जितना बुरा करोगे उतना ही डबल बुरा दूंगा। तो ये याद रख लो, हम जो भी कुछ करते हैं हमें वो सारी चीज़ दुगनी होकर मिलती है। और इस अर्जुन ने ये भी क्वेश्चन पूछा कि प्रकृति और पुरुष का क्या मतलब है, प्रकृति में क्या आता है? प्रकृति क्या है? भगवान ने प्रकृति में हमें क्या क्या दिया है? पहला हमारा शरीर, दूसरा हमारा मन, तीसरे हमारी इंद्रियां, और चौथा है हमारी इच्छाएं। ये सारी चार चीज़ हमारी प्रकृति में आती है। पुरुष यानी कि आत्मा, आत्मा के बारे में साक्षी, दूसरा है अमर, तीसरा है शुद्ध, और चौथा है परमात्मा का अंश। चौथी बात है परमात्मा का अंश। तो समझ लो हमारी जो आत्मा है ना वो परमात्मा का अंश है। हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम उसमें से ही उत्पन्न होकर आए हैं। अगर हम परमात्मा के अंश हैं तो हमें मोह माया में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए भैया। भगवान ने सबसे बड़ी बात बोल दी कि तुम मेरे अंश हो, तो फिर हम भगवान को कैसे भूल सकते हैं? हमारी इस मोह माया में रचे हुए हम माँ बाप को नहीं भूल सकते, तो उस परमात्मा को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने हमारे माँ बाप को भी बनाया है? मतलब वो तो सबके पिता है, हम उसमें से उत्पन्न हुए हैं। और उन्होंने हमें क्या सिखाया है? कि सबका कल्याण करना सिखाया है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना सिखाया। तो पहली सबसे बड़ी बात तो भगवान ने हमें ये कह दी कि हम उनके अंश हैं। तो यही से हमें समझना चाहिए कि भैया हम भगवान के अंश हैं, भगवान ने हमें उनके बच्चे बना दिए हैं। तो हमें भी ऐसे कर्म करने होंगे कि हम वापस से भगवान के पास जाएं। उन्होंने हमें इस संसार में लाया है हमारे कर्म के अधीन पर, लेकिन अब हम इस संसार में आए हैं, मनुष्य अवतार मिला है और मनुष्य अवतार में हमें भक्ति मिली है। तो इस बार तो हमें इस भक्ति का फ़ायदा उठाना है। क्या फ़ायदा उठाना है? कि हमें वापस से हमारे पिता के पास जाना है, हमारे परमात्मा के पास जाना है। तो ही इस मनुष्य अवतार में हमें सच्ची भक्ति का मार्ग मिलेगा और हम वापस हमारे घर जा सकेंगे। हमारा घर कहाँ है? जहाँ हमारे माता पिता है। और हमारे माता पिता कौन है? साक्षात श्री कृष्ण, हमारे परमेश्वर। उनके पास वापस जाने के लिए भगवान ने एक चांस दिया है मनुष्य अवतार में कि तू भक्ति करके दिखा, सच में तू भक्त हो जाएगा, तू आत्मा से शुद्ध हो जाएगा, तुझे मैं मेरे पास वापस रख लूँगा। तुझे फिर इस संसार में वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। शरीर को त्याग करो, आत्मा के बारे में सोचो। दूसरा है शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। शरीर एक दिन ख़त्म हो जाएगा लेकिन आत्मा कभी ख़त्म नहीं है। और हमारे परमात्मा हर जगह पर है और हम उन्हें देख सकते हैं। अगर हम सच्चे भक्त बने, अगर हमारी आत्मा शुद्ध होने लगी तो हम उनको भी देख पाएंगे। और श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान विनम्रता और भक्ति ही है। जिनके अंदर विनम्रता है, जिनके अंदर भक्ति है, वो मुझ तक पहुंच जाएगा। तो इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में श्री कृष्ण हमारे शरीर और हमारे आत्मा के बारे में बहुत ही अच्छी बात समझाते हैं कि शरीर के पीछे मत भागो भैया, आत्मा के पीछे भागो, आत्मा को शुद्ध बनाओ। आत्मा शुद्ध होगी तो तुम्हारे सारे जन्म अपने आप परिपूर्ण हो जाएंगे और हम भगवान के धाम बहुत ही एंजॉय करके, भजन कीर्तन करके, नाचते गाचते संतों के संग जाएंगे। इसीलिए हमें ये बात याद रखनी चाहिए। अगर आप ना सबके बारे में अच्छा सोचो के अच्छे कर्म करोगे तो अपने आप भगवान की प्राप्ति हमें होगी, भगवान की भक्ति हमें मिलेगी। और हमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि शरीर को साइड में रखकर हमारी आत्मा के कल्याण के लिए हमें कार्य करने हैं। और क्या कार्य करने हैं? भक्ति करनी है, नाम जप करना है, लोगों की सेवा करनी है भैया। और कोई बहुत टफ काम नहीं है, इतना तो हम कर ही सकते हैं।
हमारी ये पूरी ज़िंदगी पता नहीं किसके बारे में सोचने में, किसकी मदद करने में, क्या करने में चली गई, हमें नहीं पता। लेकिन अब हमें पता है कि हमें क्या करना है। पता है हमें ये भक्ति करते हैं उन लोगों को तो पता ही है कि उनको क्या करना है। अगर उनको नहीं पता तो वो बड़े मूर्ख कहलाते हैं भैया। अगर भक्ति करते हो फिर भी आप किसी के बारे में बुरा भला बोलते हो तो आप भक्त नहीं हो। और भक्त के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमें हमारे शरीर के पीछे नहीं बल्कि हमारे आत्मा के कल्याण के लिए ही भक्ति करनी है। और हमें हमारे पिता परमेश्वर के पास वापस जाना है, इसीलिए हमें भक्ति करनी है। तो इस सत्या में हमने बहुत ही अच्छी बात की, बहुत ही अच्छे हमें चीज़ें जानने को मिली। और अब हमें क्या करना है, हमारे आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करना है। और सभी लोग भक्ति में आगे बढ़े, हम सब साथ में भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भगवान का भजन कीर्तन करते रहेंगे और भगवान को ऐसे ही प्रसन्न करते रहेंगे। और अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ऐसे ही हम भगवद गीता के अध्याय के बारे में बात करेंगे और भक्ति में साथ साथ आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।